एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था एडगर। वो एक छोटे से घर में रहता था और वो एक छोटे से खेत का मालिक था। एडगर का एक भैंसा था जिसका नाम था बाउंटी। ये एक असाधारण नाम था, पर इसके अपने ही कारण थे। आप देखें, अपना भैंसा मिलने से पहले एडगर एक बहुत ही गरीब आदमी था। बाउंटी ने सचमुच अपने इस इंसान के लिए बहुत मेहनत की। उसके पास ये एकमात्र भैंसा था और वो दिन रात उससे पूरा खेत जोतता और वो भैंसा एडगर की कई किस्म से कई कामों में मदद करता। जल्द ही एडगर सब किस्म के अनाज अपने खेत में उगाने लगा। एडगर को आस पड़ोस में बहुत प्रतिष्ठा मिली। क्योंकि इतना भरपूर उसे मिला था, इसलिए उसने अपने भैंसे का नाम बाउंटी रखा। बाउंटी एक खास भैंसा था। वो बुद्धिमान था और हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। एडगर जानता था कि बाउंटी एक आजाद किस्म का जानवर था। वो अक्सर घूमता रहता जब कोई काम नहीं होता और वो शाम को वापस घर लौटता। जैसे जैसे समय बीतता गया, एडगर एक और भैंसा लाया। वो उसे बाउंटी से बहुत अधिक प्रेम करता था, पर उसने ये भी जान लिया कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है और उसे बांटने की जरूरत है। एडगर अपने जानवर को थकाना नहीं चाहता था। एक दिन जोतते वक्त बाउंटी आधे रास्ते में ही बैठ गया और भारी सांसें लेने लगा। ओह बाउंटी। एडगर अपने दोनों भैंसों को वापस घर ले आया। उस रात एडगर बिल्कुल सो नहीं सका। वो जान गया था कि समय आ गया है कि बाउंटी को जाने दिया जाए। अगले दिन वो बाउंटी को जंगल में ले गया और उसके पट्टे से घंटी उतार ली। बाउंटी ने खुशी खुशी अपना सिर हिलाया। बाउंटी, तुम एक अच्छी भैंसे हो। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। तुम अब आजाद हो। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा मेरे दोस्त। जाओ, घूमो और धरती को खोजो। मुझे अब रुलाओ मत। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो। तुम्हें रास्ता तो मालूम है। बाउंटी अपने इंसानी दोस्त को छोड़ते वक्त उदास था, पर वो ये देखने के लिए भी उत्सुक था कि आगे क्या लिखा है। वो खुशी खुशी चलने लगा, ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए। वो निडर होकर पूरे जंगल में घूमता रहा। वो तालाब से पानी पिया और रास्ते में उगी घास खाई। जल्द ही सूर्यास्त हो ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ काफी गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ओए, क्या मैं थक गया हूँ? ये भटकना मुझे जिराफ की तरह दुबला पतला कर देगा। बाउंटी गुफा में रहने लगा। वो तालाब से ताजा पानी पीता और नजदीकी चलता और अंदर शांतिपूर्वक सो जाता। कई दिन बीत गए और बाउंटी को जंगल में अपना ये जीवन पसंद आने लगा। पर एक घरेलू भैंसा होने के कारण बाउंटी एक बहुत ही साधारण और मासूम जानवर था। उसे ये मालूम नहीं था कि ये जंगल बहुत से अन्य जानवरों का घर है और सभी के सभी उसी की तरह मासूम नहीं थे। इस बात से जब बाउंटी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, वहाँ कोई था जो उस भैंसे पर नजर रखे हुआ था। टिमी, एक लोमड़ी। हर दिन जब बाउंटी अपने गुफा से बाहर जाता, इधर उधर टहलने, टिमी दबे पांव हर जगह उसका पीछा करता। बाउंटी हमेशा अपने रोजाना के कार्यकलापों में इतना डूबा रहता कि उसे कभी टिमी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। ये भैंसा बहुत बहादुर है। अकेले ही पूरे जंगल में घूमता फिरता है। खैर, या तो वो बहुत बहादुर है या बहुत ज्यादा मूर्ख है। मेरा मतलब है, क्या उसे पता है कि वो किसकी गुफा में रह रहा है? चलो थोड़ा आनंद ले। खैर, कैसे हैं आप? क्या आप यहाँ नए हैं? अब मैं यहाँ रोज चलने आता हूँ। उस चालाक लोमड़ी को पता है कि मैं कहाँ आया हूँ। इसका मतलब यह है कि वो मुझ पर नजर रखे हुए है। साथ ही इससे पहले मैंने ये सोचा नहीं था।
पर वो गुफा जरूर किसी की होगी। मैं तब क्या करूंगा जब इस गुफा का असली मालिक वापस आ जाएगा। मुझे यहाँ और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। उस रात चांद आसमान पर अपनी चमक बिखेर रहा था। जब बाउंटी गुफा के अंदर लेटा था, उसने कुछ सुना। उसने एक छोटे से छेद से बाहर झांका और अजीब सी परछाई देखी। पहले उसने सोचा कि लोमड़ी वापस आ गया उसे दोबारा परेशान करने के लिए, पर जब वो आकृति करीब आई, बाउंटी डर से थर-थर कांपने लगा। ये आसमान में था, बाघ! ओह नहीं, बेशक ये गुफा बाघ की ही है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे बाघ नजदीक आते गया, बाउंटी का कांपना बंद नहीं हुआ। रुको, रुको, स्वस्थता से सोचो, शांत हो जाओ। हाँ, मैं उसे देख सकता हूँ, पर वो मुझे नहीं देख सकता। ये मेरे लिए फायदेमंद है। लो, वो आ रहा है। हाँ? तुम्हें क्या हो गया है? वो हमें सुन लेगा। ओह सही कहा, माफ करना। पर देखो तो सही, वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ जो रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों उसे मिलकर खा सकते हैं? ठीक है, तुमने सही कहा। आज के लिए हमारे रात का खाना तय हो गया। बिल्कुल। अब बाघ की बारी थी थर-थर कांपने की। हाँ? ये जानवर कौन है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर जाकर उस पर आक्रमण करें? वो हम दोनों से तो नहीं लड़ सकता। ये चाल काम कर गई। बिना विचार किए बाघ एक छलांग में जंगल से बाहर चला गया। बाउंटी ने राहत की सांस ली और उसे अब पता चल गया था कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का महत्व क्या होता है। अगले दिन जब टिमी जंगल में मटर गश्ती कर रहा था, वो बाघ से जा टकराया। बाघ कोई प्राणी नहीं है, वो एक भैंसा है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है उसी दिन से जब से उसने इस जंगल में कदम रखा है। हाँ, बकवास मत करो लोमड़ी। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक भैंसे को एक डरावना जानवर समझ लूं? मैं भी ये साबित कर सकता हूँ। तुम उसके शिकार नहीं हो, वो तुम्हारा शिकार है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम उस गुफा में दाखिल और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में जो कोई अंदर है। और वैसे भी मैं उस अक्खड़ भैंसे से अपना बदला लेना चाहता हूँ। पर तुम्हारी गुफा के बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझ पर हमला नहीं करोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? और रुको, क्या होगा यदि तुम भाग जाओ मुझे वहां पीछे छोड़कर? मुझे पता है। चलो अपने गिर्द एक रस्सी बांध लें। एक सिरा तुम्हारे पेट पर और दूसरा सिरा मेरे पेट पर। इस तरह तुम मुझे पीछे खींच सकते हो यदि मैं भागने की कोशिश करूं। 14 पक्का? बाघ मान गया। उन दोनों ने अपनी गिर्द एक रस्सी बांधी। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और अब तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही बाघ को आपस में बांट कर खाएं? तुम उनके लिए काम करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, अंदर ले आओ उसे। नहीं। बाघ अपनी जान बचाकर भागा। कोई इतना डर गया था कि उसने टिनी के बारे में जरा भी नहीं सोचा, जो रस्सी के दूसरे सिरे में बंधा था। बहुत दर्द हो रहा है। ये उस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अगर मैंने खुद को शांत ना रखा होता तो मैं उन दोनों को भगा नहीं पाता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। बाउंटी सही था। सिर्फ इसलिए कि हर कठिन परिस्थिति में वो शांत बना रहा, वो स्वयं की मदद कर सका। और जहाँ तक लोमड़ी का सवाल है,
भी अपना सबक मिल गया होगा। थोड़ी देर आंखें बंद ही रखिए।